हेलो मेरे सर, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त जबरदस्त बढ़िया ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वर्क पढ़ रहे थे। और आज वर्क का अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज हम वर्क और एनर्जी पूरा खबर खत्म कर लेंगे। इसके बाद भी अब सिर्फ बचेगा आपका पावर। तो ये जो चैप्टर है ना, वर्क एनर्जी एंड पावर, तो वर्क और एनर्जी आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे जो पढ़ना रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में, 2-3 लेक्चर में पावर खत्म होने के बाद आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे वर्क एनर्जी में एक थ्योरम की, जिसे हमने बोला था वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और आज एक उसी थ्योरम का एक मॉडिफाइड थ्योरम देखते हैं, जिसका मैं नाम देने वाला हूं द ग्रेट थ्योरम। वर्क एनर्जी का ये अपना ग्रेट थ्योरम होने वाला है। सुनना ध्यान से मेरी बातों को। हमको पता है कि वर्क, यहां पे ये है कि वर्क बाय ऑल फोर्सेस, सारी फोर्सेस के थ्रू जो काम किया जाएगा वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। द वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी? मींस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के ई क्या होता है? के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है ना। अच्छा, के क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी वन वी टू स्क्वायर फाइनल के लिए, और माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। वी टू है फाइनल के लिए, वी वन है इनिशियल के लिए। ये बात आपको तो पता ही होगी पहले से। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बहुत ही प्यार से आप इस चीज को देखना। अब कौन कौन सी चीजें होती हैं जो फोर्स वर्क करेंगी? तो इसमें आपका आ जाएगा वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो मैं कितना डिटेल में चीजों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तभी समझ में आएगा। अपना फिर हो जाएगा वर्क बाय कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो, या वर्क बाय कोई स्यूडो फोर्स लग रही हो। स्यूडो फोर्स मतलब आभासी बल, वो एक्चुअल में कोई बल नहीं होता, कोई फोर्स नहीं होता है, बस स्यूडो फोर्स, जैसे कि हमको इनर्शिया में देखने को मिलता है एनएलएम चैप्टर में। तो ये या कोई अदर फोर्सेस के थ्रू वर्क लग रहा होगा। मैंने ये चार ही होते हैं वर्क जो करते हैं, चार फोर्सेस के थ्रू ही वर्क होता है। ये सब इक्वल होगा, वही वर्क आज लिखा है। ये सारे होंगे किसके बराबर? डेल्टा के ई के बराबर। बात समझ में आई? तो यही अपना वर्क एनर्जी थ्योरम का ग्रेट थ्योरम है। अभी इसका यूज कैसे करना है वो मैं आपको अभी जस्ट बताने वाला हूं। बस आप यार यहाँ पे यार प्लीज यार स्टार बना लो ढेर सारे। इतना इंपॉर्टेंट है ये, किससे आप हर एक सवाल सलटा दोगे, कोई भी सवाल हो। ठीक है, बस इसको यूज करना सीख जाओ। देखो, हमको एक चीज पता है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और इजी कर लेते हैं। हमको पता है कि वर्क बाय कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षण बल के थ्रू जो कार्य होता है वो क्या होता है? वो हमेशा पिछले लेक्चर में बताया था माइनस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, माइनस डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मैं यू लिखूं यहां पे या पीई लिखूं, यहां पे बात एक ही होती है। मैं यू लिखूं या पीई लिखूं, इसको आप पोटेंशियल एनर्जी ही समझो। ठीक है, तो इसके बराबर होती है, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। तो क्या मैं डब्ल्यू बाय कंजर्वेटिव फोर्स की जगह पे माइनस डेल्टा यू रख दूंगा, और ये माइनस डेल्टा यू उधर जाएगा तो प्लस डेल्टा यू बन जाएगा। और डेल्टा यू को मैं डेल्टा यू ना लिख के क्या डेल्टा पीई लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा आपका वर्क बाय, इधर बचा नॉन, क्योंकि कंजर्वेटिव वाला तो उधर चला गया ना। इसकी जगह मैं माइनस डेल्टा यू पुट करूंगा, जो उधर जाएगा प्लस डेल्टा यू, और प्लस डेल्टा यू को मैं डेल्टा पी लिख दूंगा। तो वर्क बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क बाय स्यूडो आर इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई। देखो, वर्क बाय ऑल थ्री फोर्सेस वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर। इन सबको मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? यानी ये डेल्टा ई हो जाएगा, और डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा
पीई। देखो ये बात भी निकल के आ गई। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, एक बात और ध्यान से सुन लो, क्या कि अगर डेल्टा ई मान लेते हैं जीरो हो जाए, डेल्टा ई क्या हो जाए, जीरो, और डेल्टा ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ये लिख सकते हैं। तो अगर डेल्टा ई जीरो हो जाएगा तो हम बोल देंगे इस कंडीशन में ई फाइनल इक्वल हो जाएगा, यानी फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी। तो देखो मैंने मॉडिफाई करके दो तरीके बताए। हमारा मेन थ्योरम ये है, अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो बस तीन ही फोर्स बचेगी और एक पोटेंशियल एनर्जी उधर चला जाएगा। और सॉर्ट करूंगा, अगर डेल्टा ई की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, और तब जीरो हो जाएगा तो इनिशियल इधर आएगा, यानी ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल। क्लियर है? चलो अब एक बेहतरीन सा सवाल कर लेते हैं। यार ये तुम यार नोट कर लो और अच्छे से स्टार बना लो इस पे, क्योंकि ये तुमको किसी भी पेपर में इस टाइप मतलब इस पे आपको सवाल देखने को मिल जाएगा तो आप तुरंत बना ले जाओगे उसे। आपको ना कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, ना कुछ याद रखने की जरूरत है, बस ये बात लिख लो तुम। हो गया? रब करें 1 2 3 4 5 6 7, नोट कर लेना पहुंच करके। अब चलो एक जेई मेंस में आया हुआ प्यारा सा सवाल है, वो हम देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा है कि एक झूला था, इधर ही क्वेश्चन बनाता हूं मैं। हमारे पास में ऐसे एक झूला था और इस झूले पे एक बच्चा कोई आदमी बैठा है, मान लेते हैं यहां पे, ठीक है। ये अपना ग्राउंड लेवल है, ठीक। अब इस झूले पे जो बैठा है वो बोल देता हूं ए बैठा हुआ है, ए नाम का कोई शख्स बैठा हुआ है। ये हमारा मीडियम लेवल हो जाएगा। मीडियम से इस जो झोले का एंगल बन रहा है ये 37 डिग्री बन रहा है। मास इस बच्चे का जो बैठा हुआ है 50 केजी है। इस रस्सी की जो लेंथ है वो 1 मीटर की है। कितने मीटर की है? 1 मीटर की है। और ये जो जी है ना, जी लग रहा होगा नीचे, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा होगा। और यहां पे होता क्या है, एक बी नाम का शख्स आता है और वो इसको धक्का देता है, और ये धक्का देने के बाद में कुछ यहां पे आके रुक जाता है। ये शख्स जो यहां पे था वो अब कहां पहुंच गया? यहां पे आके पहुंच गया। तो हमको बताना है भाई, बी ने धक्का दिया मतलब काम किसने किया? बी ने किया। तो वर्क बाय किसका निकालेंगे? बी का। तो वही पूछा है कि वर्क बाय बी, बी ने कितना काम किया वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? फिर से सुनो। एक झूला था, 1 मीटर लेंथ थी, मीडियम से इसकी 37 डिग्री एंगल था झूले का। ए नाम का इंसान बैठा हुआ है, बी ने धक्का दिया, अब ए यहां से पहुंच गया, ए यहां पे, ठीक है ना। अब इसकी हाइट, इसको मान लेते हैं ग्राउंड पे ही था, इसको थोड़ा और नीचे ले आते हैं। ये ए पहले ग्राउंड पे था, जैसे ही बी ने धक्का दिया अब ए पहुंच गया यहां पे, मतलब ग्राउंड से इतना ऊपर पहुंच गया। यानी यहां पे हाइट ग्राउंड से 0 है, यहां पे हाइट कितनी हो गई? h हो गई। कितनी हाइट हो गई? h हो गई। बात समझ में आई? अब हमको चीजें निकालनी है, तो सुनो ध्यान से। पहले तो फॉर्मूला लगाओ। क्या है? W बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो जो मॉडिफाई करके सेकंड वाला हमने फॉर्मूला बनाया था ना, जिसमें मैंने पोटेंशियल एनर्जी को उधर भेज दिया था, तो 3 फोर्सेज बची थी। अब उन तीनों फोर्सेज में से देखो किसके थ्रू वर्क हो रहा है। क्या यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है क्या? कंजर्वेटिव कौन सी है? सर एयर रेजिस्टेंस हो गया आपका, और उसके बाद में स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब आपका कंजर्वेटिव में आते हैं। ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा है। बात क्लियर है ना? मैंने आपको पहले ही बता रखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, कौन किसके कैटेगरी में आते हैं वो पहले ही बता रखा है। तो उसमें से कुछ भी नहीं लग रहा, मतलब ना नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है ना कंजर्वेटिव लग रहा है। बचा क्या? क्या सूडो फोर्स लग रहा है क्या? सूडो फोर्स भी नहीं लग रहा है। यहाँ पर एक ही तो इंसान है जो वर्क कर रहा है, और वो वर्क जो इंसान कर रहा है वो वर्क आता है आपका एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। ये कोई बाहरी इंसान, यानी हम जो काम करते हैं ना, हम W
एक्सटर्नल में जाएंगे। हमने अभी 4 चीजें लिखवाई है ना, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, स्यूडो। तो इंसानों के द्वारा किया गया क्या, एक्सटर्नल में ही जाता है। तो यहाँ पे डब्लू मतलब ना नॉन कंजर्वेटिव के थ्रू कोई वर्क हो रहा है, ना कंजर्वेटिव के थ्रू कोई वर्क हो रहा है, ना कोई स्यूडो फोर्स लग रही है, बस यहाँ पे एक्सटर्नल लग रही है, और वो भी डब्ल्यू बी। कौन सी लग रही है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज और पोटेंशियल एनर्जी चेंज का सम लिखना है। काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल में तो इसकी वेलोसिटी जीरो ही रही होगी, इनिशियल में वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, और बाद में भी जाके ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। तो इनिशियल जीरो, फाइनल जीरो, मतलब डेल्टा के ई की वैल्यू कुछ नहीं, खत्म। वेलोसिटी दोनों जगह जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला लिखते हैं तो हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं, वहां बी आता है, बी तो दोनों जगह जीरो है, इनिशियल फाइनल में, तो यानी ये भी जीरो। बचा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है एम जी एच, मास है, प्रेजेंट है, ठीक है, जी है, एच भी है, लेकिन इनिशियल में एच जीरो था, इनिशियल में एच जीरो था, लास्ट में एच है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखना है, तो फाइनल हो जाएगा एम जी एच माइनस इनिशियल हो जाएगा एम जी इंटू एच, जीरो था इनिशियल में, यानी जीरो, यानी ये पार्ट जीरो हो गया। बचा क्या, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू बचा एम जी एच। डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, 50 है, जी की वैल्यू कितनी है, 10 है, बस एच निकालना है आपको। क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए देखो, ध्यान से देखना, देखो हुआ क्या, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, अच्छा ये 37 है, तो ये कितना होगा, 53 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अब सुनना, अगर हमको भैया ये वाली हाइट चाहिए, तो इस पूरे में से, ये पूरी क्या है, अगर ये एल है तो ये हो जाएगा एल कॉस 37, ये पूरा क्या हो जाएगा, एल कॉस 37। तो एच इज इक्वल टू एल कॉस 37 डिग्री माइनस, इस पूरे में से ये माइनस कर देना है। तो अगर ये आपका एल था, तो यहां तक ये वाली रस्सी अगर यहां पे आ जाए, तो मतलब हम इसी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो अगर ये यल था और ये अगर यहां आ जाए, तो ये अपना हो जाएगा, एक मिनट रुको यार, माइक देख लें, हाँ ठीक है, ये यहां आ जाए तो ये हो जाएगा एल कॉस 53। बस समझो, अगर ये यल है तो 37 के रिस्पेक्ट में ये पूरी लेंथ यहां तक आएगी, एल कॉस 37, और इस पूरे में से इतना पार्ट माइनस करना है, इतने पार्ट को माइनस कर देना है। तो अगर ये यल है तो 53 के रिस्पेक्ट में ये इधर आएगा, तो ये एल कॉस 53 माइनस हो जाएगा, एल कॉस 53। भैया कॉस 37 की वैल्यू याद रखना, 3/5, 4/5 होती है, और इसकी वैल्यू 3/5 होती है, ठीक है ना। ये अगर ये थीटा है, क्या है, थीटा है, तो ये 5 होगा, एक 3 होता है और एक 4 होता है। कॉस थीटा अगर हमको लिखना है कॉस 37 डिग्री के लिए, तो आपका हो जाएगा 4/5, ठीक है ना। अगर कॉस 53 के लिए लिखना है तो हो जाएगा 3/5, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से, वो तो निकाल ही लेंगे, चलो उसको हम बाद में भी बताएंगे, अभी टाइम के अनुसार ही चीजें देखते हैं। एल कॉस 4/5 माइनस एल कॉस 3/5, देखो एच इज इक्वल टू 4L माइनस 3L/5। एल की वैल्यू कितनी थी, 1, 4 3 3, 4 माइनस 3 1/5, एच की वैल्यू आ गई 1/5, तो 1/5 को हम यहां पे रख देंगे, तो 1/5 को जैसे मैं यहां पे रखूंगा, 5 2 जा 10, डब्ल्यू भी आया यार आपका 100 जूल, कितना आ गया, 100 जूल, और आपका ये आईआईटी में आया हुआ जेई मेंस का सवाल है। क्या बात क्लियर हुई, डब्ल्यू बी ने कितना काम किया, 100 जूल काम किया उसने। ये आपका जेई मेंस का बेटा सवाल है, पीवाईक्यू है, आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो कितना आसान था, मैंने बस ये फॉर्मूला याद रखो, महा थ्योरम, ग्रेट थ्योरम, 3 वर्क, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, स्यूडो, सॉरी कंजर्वेटिव को तो मैं उधर ही ले गया था, तो कंजर्वेटिव यहां ना ही लिखो ना, बस 3 फोर्स कौन सी, नॉन कंजर्वेटिव, स्यूडो, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वाली लग रही थी, स्यूडो तो कुछ लग नहीं रही है, नॉन कंजर्वेटिव कुछ लग नहीं है। नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव मैंने बता रखा है, एयर रेजिस्टेंस और ये इसमें आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो उसमें जाते हैं, ठीक है ना। बस, और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज, और इस एनर्जी के चेंज के बराबर किया, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे सम आते हैं।
हो गया, आगे चले, चलिए ठीक है। अब हम एक और कंसेप्ट सीखते हैं, बस 2 कंसेप्ट बचे हैं, उसके बाद में आपका पोर्शन पूरा फिनिश हो गया। ग्रेड थ्योरम के बाद में एक बात आती है कि वर्क बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज इक्वल टू द जीरो। क्या मतलब समझे इसका, कि कोई भी बंद लूप हो, कोई भी क्लोज शेप हो, तो उस रास्ते पे जो पूरा टोटल वर्क किया जाता है ना, वो जीरो ही होता है। जैसे कैसे मैं बताऊं, मान लो स्टेशन पे कोई कुली है, कुली उसने अपने सर पे एक बोझा रखा और वो पूरे स्टेशन पे घूम के जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं पे आके बोझे को पटक दिया फिर से। तो क्या हुआ कि जहां से चला फिर वहीं पे आ गया, मतलब उसने कोई काम ही नहीं किया, क्योंकि वो पूरा सम क्या हो गया, जीरो। हमको तो लगा भाई उसने कितनी मेहनत की है, बोझा उठा के चला, इतना चला, पसीना बहाया, लेकिन लास्ट में हमने साइंस के हिसाब से क्या बोला कि उसने कोई काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया। तो वही चीज है यहाँ पे। अब इसको मैं डायरेक्ट एक जेईई मेंस में आए हुए सवाल से ही समझाता हूं आपको। देखो, मेंस में आया ये सवाल था कि ये क्लोज लूप है, यहां बोलता हूं ए बी सी, ए से बी, बी से सी, ठीक है, ऐसा है। यहां से ये 4 जूल वर्क कर रहा है, ये 3 जूल वर्क कर रहा है। यानी आपको गिवन था डब्ल्यू ए से बी और गिवन था डब्ल्यू बी से सी, और निकालना था आपको डब्ल्यू ए से सी, ठीक है ना। आपको ये गिवन था 4, ये गिवन था 3 जूल, और ये आपको निकालना था। देखो अभी हमने जस्ट बताया ना, सबका सम क्या कर दो, जीरो। तो डब्ल्यू ए टू बी प्लस डब्ल्यू बी टू सी एंड डब्ल्यू ए टू सी मत लिखना, ए से बी आए, बी से सी आए, अब सी से ए जाएंगे ना हम, जी भाई हमको ए से चले ए पे पहुंचना है, ए से बी, बी से सी, सी से ए, तो हम पहले इधर चलेंगे। भले ही वहां पे ए से सी पूछा है, लेकिन मैं पहले क्या लिखूंगा, सी से ए लिखूंगा। तो सी से ए इज इक्वल टू जीरो। ये कितना है, 4 है, ये कितना है, 3 है। डब्ल्यू सी टू ए इज इक्वल टू जीरो, 4 प्लस 3 7, 7 उधर जाएगा -7, यानी सी ए कितना आया, -7। लेकिन हमको क्या चाहिए, ए सी, मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो तो साइन चेंज हो जाएगी, यानी डब्ल्यू ए से सी चाहिए था, यानी 7 जूल। कितना आया, 7 जूल। यार क्या यार बेहुदे जैसे सवाल आते हैं मेंस में, मतलब कुछ दम है क्या इसमें, और तुम लोग डर जाते हो, अरे मेंस का पेपर, आईआईटी, ये वो, क्या है, कुछ नहीं है। समझ में आया, बस नोट करो आप जल्दी, रब करें, अरे चिंटू मिंटू रब करें, ठीक है चलो। बस एक लास्ट सा कंसेप्ट बचता है बच्चों, उसको भी देख लेते हैं, फिर अपना काम हो जाएगा फिनिश। क्या है वो लास्ट कंसेप्ट, देखो वो ये है कि अभी तक हमने बहुत ढेर सारी बातें की तुमसे। एक होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था, यानी स्टेबल रहना, इक्विलिब्रियम में रहना, एकदम लेवल पे रहना, ना ऊपर ना नीचे, लेवल पे रहना, ऐसा समझो। अब वो कहीं पे भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इक्विलिब्रियम हमेशा हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि जब कोई चीज चल रही है तो वहां पे नहीं करेंगे, हम केवल पोटेंशियल एनर्जी में निकालेंगे। तो देखो हमको क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ना है, इक्विलिब्रियम। हिंदी में बोले इसे तो बोलेंगे साम्यावस्था। क्या बोलेंगे, साम्यावस्था, ठीक है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम हम किसका पढ़ेंगे, तो सर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, और पोटेंशियल एनर्जी में इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे 2 टाइप से, एक तो बाय ग्राफ, एक तो हम ग्राफ से देखेंगे, और एक हम फंक्शन के थ्रू, यानी फलन के थ्रू, फंक्शन के थ्रू देखेंगे। पेपर में दोनों टाइप का आएगा, या तो ग्राफ देके आपसे पूछेगा, या फिर वो आपसे कोई फंक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा, ठीक है। तो देखना, ध्यान से देखना, ये ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से देखना, क्या करना है, ग्राफ के थ्रू पहले मैं समझा देता हूं। जैसे अपना एक ग्राफ है,
यहाँ पे ये ऐसे लाइन दी गई है, ठीक है, ऐसी कुछ लाइन है बेटा, ऐसी। अब सुनना, एक बॉल है, वो बॉल यहाँ टॉप पे रखी हुई है, वो बॉल यहाँ वैली में रखी हुई है, वो बॉल यहाँ टॉप पे रखी हुई है, वो बॉल यहाँ पे रखी हुई है। अब ध्यान से सुनना, जब बॉल टॉप पे होगी, कहां पे होगी, बॉल टॉप पे होगी, तब हम बोलेंगे बॉल अनस्टेबल है। बॉल कैसी है, अनस्टेबल है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है, मैक्सिमम, क्योंकि ये नीचे गिर सकती है किधर भी, और हाइट है इसके पास, ठीक है ना। वैसे यहां पे अगर हम बात करें वैली वाले की, तो हम यहां पे बोलेंगे कि ये स्टेबल है, ये कैसी है, स्टेबल है। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसके कंपेयर में, टॉप वाले के कंपेयर में पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी मिनिमम है, क्योंकि हाइट जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा। यार मैंने पिछले क्लास में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, गुस्सा। भाई किस, कोई भी चीज है वो जमीन पे रहना चाहती है, उसको जैसे ऊपर उठाओगे वो गुस्से से लाल हो जाएगी एकदम, भाई मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है। तो जैसे ही वो ऊपर जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइट ज्यादा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी टॉप वाले की ज्यादा होगी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो इसलिए हम बोलते हैं मिनिमम। यहाँ पे यू कैसा होता है, मिनिमम होता है। यहां पर वही सेम कंडीशन टॉप पर है, तो यही कंडीशन होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा होगी। अगर हम इस वाले बॉल की बात करें, तो यहाँ पे पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि ग्राउंड पे रखी है, हाइट है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे भाई हम बता दें कि पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है। तो इसको हम बोल देंगे उदासीन या न्यूट्रल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सेफ रीजन में है, अच्छा न्यूट्रल बोल सकते हो इसको, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो आप ग्राफ देख के बता सकते हो ना, अगर ग्राफ दे, पोजीशंस पे बॉल रख दे, तो बोले टॉप पे क्या होगा, यहाँ पे होगा, तो टॉप पे जितना टॉप पे उतना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और जितना टॉप पे, टॉप वाला हमेशा अनस्टेबल, क्योंकि वो किधर भी गिर सकता है। लेकिन अगर वो वैली में रखा हुआ है तो वो किधर गिर के जाएगा, वो तो स्टेबल हो गया, है ना, ये बात होती है। अगर हम फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन चलो एक एग्जांपल से फंक्शन को समझा देते हैं। जैसे एक फंक्शन आ जाएगा, बोल देगा पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये है। अब तुमको इसके बारे में पूरी डिटेल बतानी है इस तरीके से, तो देखो क्या करोगे। हाँ, इसी को हम बोलते हैं u, क्या बोलते हैं u। तो हम पहले क्या करेंगे, du बाई डी एक्स, आपको डिफरेंशिएशन करना आता है ना, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे हम। du बाई डी एक्स क्या करेंगे, जीरो। du बाई डी एक्स जीरो का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम उसका मतलब हुआ। क्या बात समझ में आई, आई ना, ठीक है। तो पहले हम du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। जब हमारा du बाई डी एक्स बेटा जीरो हो जाएगा, उसके बाद में, उसके बाद में हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तब हमारा आएगा d2u बाई d2u बाई डी एक्स स्क्वायर। या इसी को बोलना चाहो तो इसी को आप बोल सकते हो, इसको अगर बोलोगे f डैश तो इसको आप बोलोगे f डबल डैश। तो पहले f डैश इज इक्वल टू जीरो कर दो। डिफरेंशिएशन जिसको आता होगा उसको बात मेरी पूरी समझ में आ रही है, जो थोड़ा सा भी मैथ्स पढ़ा होगा। आप भाई 11th में हो तो आप थोड़ी तो मैथ्स आती होगी ना आपको, तो बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, मैथ्स का बिल्कुल बेसिक सा यूज है, ठीक है। तो आप एफ डैश इज इक्वल टू जीरो कर दो, एफ डैश जीरो करेंगे, उसके बाद में हम एफ डबल डैश भी निकालेंगे, एफ डबल डैश। अब अगर एफ डबल डैश जीरो से बड़ा हो गया, अगर एफ डबल डैश जीरो से बड़ा हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। कैसी होगी, मिनिमम। और जब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है तो चीज हो जाती है स्टेबल। क्या हो जाती है, स्टेबल। तो ये एक बात याद रखना, स्टार बना लो। दूसरी बात, अगर एफ डबल डैश जीरो से छोटा हो गया, तो यहां पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, मतलब वो चीज टॉप पे रखी हुई है। कहां पे रखी हुई है, टॉप पे। और टॉप वाला होता है अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। क्या बात समझ में आई, आई होगी ना। अब एक चीज और होता है, चलो मैं इसको रब कर सकता हूं ना, अब इसको मैं रब कर देता हूं। एक चीज ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरे लाला। वो बात ये है कि अगर एफ डबल डैश जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो आप बोल देना भाई वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज है नहीं, और वो चीज कैसी है, उदासीन है, न्यूट्रल है। देखो वहां तीन चीजें मैंने बताई थी, यहां भी तीन चीजें मैंने बता दी, बस एफ डबल डैश निकाल के चेक करना है। चलो एक सवाल में करके दिखाता हूं, ठीक है। न्यूट्रल है ये, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट कर लो।
पहुंच करके, ठीक है। अब मैं एक सम करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। अब आपको सुनो, आपके पास जब फंक्शन आएगा ना, तो वो फंक्शन हो सकता है आपको पोटेंशियल एनर्जी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया हो, या हो सकता है कि आपका क्यूबिक में दिया हो, यानी हाईएस्ट पावर 3 कर देना फंक्शन की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सॉरी फॉर दैट, सुनना, ध्यान से सुनना। चलो मैं इसको क्यूबिक बना दूं क्या, क्यूबिक बना दूं, एक मिनट रुको, मैं इसको क्यूबिक ही बना देता हूं, थोड़ा ग्रेटर ही लेते हैं तो इससे आपको और क्लियर रहेगा। सॉरी यार, मैं खुद से मॉडिफाई कर रहा हूं, देख लेना। अगर मैं इसको कर दूं एक्स क्यूब 2x² प्लस 3x प्लस 5, देखते हैं क्या होगा। चलो अब इसके बारे में सारी चीजें जानना चाह रहे हैं, तो पहले तो क्या करेंगे हम, du बाई डी एक्स निकालेंगे। तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ इधर u और इधर भी d बाई डी एक्स ऑफ, ये पूरा फंक्शन लिखेंगे एक्स क्यूब 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो du और इज इक्वल टू 0 करना है इसको, तो du बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस 3, 5 का तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या, du बाई डी एक्स को 0 के इक्वल कर दिया है ना, ये du बाई डी एक्स मैंने निकाल लिया और इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब सुनना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे दो नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो यार, वही तो बात थी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं। 6, एक मिनट रुको जरा, या फिर मैं 3 कर देता हूं, क्या कर देता हूं 3 कर देता हूं, चलो कोई बात नहीं, x² यहाँ पे 3 कर दो ना, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी। 3 कर देता हूं बस, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x हो जाएगा। अरे वही यार, nx की पावर n-1 कर दो, ठीक है ना, ऐसा कर देना होता है, अगर x की पावर n है तो n आगे लाओ और x n की पावर में से 1 माइनस कर दो, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। इसको मैंने ऐसा बना दिया इससे, ठीक है ना। अब इसका तुम जब इसको इसके इक्वल कर दिए, अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब दो रूट निकलेंगे। चलो इसका तुम बोलो तो मैं चलो इसका पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो x प्लस 1, इधर क्या 3 कॉमन है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 फिर से कॉमन हो गया, तो 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो, 3x कॉमन लिया तो x प्लस 1, 3 कॉमन लिया तो x प्लस 1, x प्लस 1 फिर से कॉमन लिया तो 3x प्लस 3। x की वैल्यू एक तो आएगी -1 और एक x की वैल्यू आएगी क्या -3, यार -1 ही आएगी क्या, 3x इज इक्वल टू -1 -3 हो जाएगा। हाँ, x की वैल्यू ये भी -1 आएगी यार, यानी दोनों x की दो की x वैल्यू मिलेगी यहाँ पे -1 और -1, लेकिन मैं यार ये चाहता हूँ यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू मिलनी चाहिए थी, ठीक है, -1 मिला और -1 मिला, चलो कोई बात नहीं है। अब एक काम करते हैं, f डबल डैश x निकालते हैं, तो ये तो f डैश x था ना, f डैश x, अब हम निकालेंगे f डबल डैश x, तो 3 2 जा 6x प्लस 6x प्लस 6, और जो x की वैल्यू आती है वही यहाँ पे पुट करो, वही यहाँ पे पुट करो। x की वैल्यू कितनी आई थी -1, तो 6 इंटू -1 प्लस 6 यानी -6 प्लस 6 कितना आ गई वैल्यू 0 आ गई, वैल्यू कितनी आ गई 0। दूसरा -1 पुट करेंगे फिर भी वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी f डबल डैश यहाँ पे क्या आया 0, मतलब ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन होगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 होगी, ये फंक्शन ऐसा होगा कि यहाँ पे न्यूट्रल होगा, ना स्टेबल ना अनस्टेबल। देखा, अब अगर यही f डबल डैश अगर 0 ना के माइनस में आ जाता तो हम बोल देते पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, यानी 0 से छोटा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती ज्यादा, और पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो जाती तो ज्यादा वाला अनस्टेबल बोल देते अनस्टेबल। अगर यही f की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ आ जाती, प्लस में इंटीजर्स में आती, तो हम बोलते पोटेंशियल एनर्जी मतलब f डबल डैश 0 से बड़ा मतलब
पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम मतलब वो वैल्यू में रखा होगा, स्टेबल होगा। यार तो मुझे लगता है समझ में आया होगा तुम्हें, दिल से बताना अगर समझ में आया है तो प्लीज यार प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर। हमने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका वर्क और एनर्जी ये पूरा मैंने खत्म कर दिया है, बस पावर बचा है वो 2 लेक्चर में हम निपटा देंगे। आपका पूरा चैप्टर जो टफ लगता है बच्चों को, हमें लगता है कि शायद समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप इस फैमिली में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस चैनल से ज्वाइन हो जाओ, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करो ताकि उनका भी कुछ अच्छा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।